5.4 एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले बच्चों दो इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं वो हमने प्रूव करने हैं जो आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी होने हैं। पहले का नाम है लॉ ऑफ कोसाइंस और दूसरा है लॉ ऑफ साइंस। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फिर प्रूफ में आपको स्टार्ट करता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से ज़रा देखिएगा, लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। ये मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइंस बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है जी, चूंकि इसमें कॉज आ रहा है इस वजह से इसमें एबीसी स्मॉल एबीसी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ जी। ट्राइंगल राइट है या नहीं है, आपने ये बुनियादी चीज बेटा जहन में रखनी है। ए बी सी ऑब्लिक ट्राइंगल है ये। ए के सामने वाली लेंथ को ए बोलना है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये चीजें याद रखनी है आपने। ए पे अल्फा एंगल बनता है, ये बेटे बीटा बनेगा और ये गैमा बनेगा। तो ये बुनियादी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। स्मॉल एबीसी आपको पता चल गया होगा। लॉ ऑफ साइंस में ये पहली स्टेटमेंट है इसकी। इसी तरह दो और लिख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर ए होगा तो आप देख लें यहाँ पे अल्फा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा आपके पास। इसको भी लॉ ऑफ कोसाइंस ही कहते हैं, ठीक है। अगर सी स्क्वायर यहाँ पे हो तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएंगे माइनस 2ab, इन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे आता है कॉज ऑफ गैमा। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम लॉ ऑफ कोसाइंस कहते हैं। और इसको प्रूव करने में अब जो फिगर बनाने लगा हूँ, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप साथ साथ बनाना, आप चलें, आप तो वीडियो देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लो जी, फिगर बना रहा हूँ बेटे। सबसे पहले आपने इसके एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनानी है। जरा गौर से देखें, ये मैंने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं रूलर यूज ही नहीं करता। और ये आपने एक पॉइंट ले लेना है, इसको आपने ओरिजिन के साथ बेटा आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। साथ साथ आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको पता चल जाए। इसके बाद आपने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनानी है जी। प्यारे बच्चों ये देखें, मैंने इधर जाके ट्राइंगल बना दिया है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स। इसको आपने बी पॉइंट बोल देना है, इसको आपने सी पॉइंट बोल देना है, ठीक। ट्राइंगल बनाने के बाद अब आपने क्या काम करना है, ए के सामने वाली लेंथ को स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के ऑपोजिट जो साइड आएगी इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की वो स्मॉल बी बन जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, तवज्जो कीजिएगा बेटा। आपने ये ए पे ये वाला जो एंगल है ये आपने अल्फा बनाना है, ठीक है। सी पे ये गैमा आ जाएगा जी, और यहाँ पे बीटा जो है वो शो कर दें। ये काम भी हो गया। अब आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सी के। सी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सी का जो बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बी है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं बी एंड 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होता है और वाई कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो चूंकि इसकी तो हाइट ही नहीं है तो 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और ये इसका बेटा डिस्टेंस बी की वजह से ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट बी का क्या करें हम, पॉइंट बी जो है ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, ये तो कहीं दरमियान में ही है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने का भी एक तरीकाकार है, वो जरा आपने मुलाहिजा फरमाना है। बी का ए ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट सी है, और ये जो सेगमेंट बन रहा है बी ए, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो ये दो चीजें जो है इसके कोऑर्डिनेट लिखने में इस्तेमाल होंगी। वो कैसे इस्तेमाल होंगी ये देखिएगा आप प्यारे बच्चों। आपने क्या करना है, इसके जब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पहले आप इसका डायरेक्ट डिस्टेंस लिखें और साथ में कॉज ऑफ अल्फा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास। यानी ये एंगल यूज हो रहा है ये वाला और ये डायरेक्ट डिस्टेंस इस्तेमाल हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट में कॉज लिखना है और जब आप इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आपने उसमें साइन लिख देना है। तो ये भी एक तरीका है कोऑर्डिनेट्स लिखने का, आज आपको पहली दफा पता चला होगा। लिहाजा ये अब हमारी फिगर जो है वो मुकम्मल हो गई है।
अब जरा देखें, बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस, वो स्मॉल ए है। इसी को हमने बेस बनाना है और इसी से हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। आपने क्वेश्चन में क्या करना है, ये फिगर आपने बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बनानी है और उसमें आपने नीचे से फिर ये लिखना शुरू करना है। लेट अस कंसीडर द फिगर एज शोन अबव। ठीक है ना, आपने फिगर ऊपर बनाई होगी ना, तो नीचे आपने ये यहां से लिख के शुरू कर देना आपने। ठीक है, अब फिगर में हर चीज जो है वो नजर आ रही है, तो इस तरह शॉर्ट वे में आप लिख लें तो वो बेहतर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए तो बेटा आपने ओरिजिन पे लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब आपने सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बेटा आप लिखें जी, सी के मैंने एक्सप्लेन किए हैं अभी, वो क्या है कोऑर्डिनेट्स, b0 आगे जी। अब आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी नाउ जी। बी के कैसे लिखे हमने, वो मैंने आपको समझा दिया है, सी कॉस अल्फा और यहाँ पे आ गया सी साइन अल्फा। ठीक है बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखे जो आपने फिगर में एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद बी सी डायरेक्ट डिस्टेंस आपने लेना है। अब आप लिखेंगे नाउ, आप डायरेक्ट यही लिख दें, बी सी डिस्टेंस आप लेने जा रहे हैं, जिसको हम स्मॉल ए भी कह सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। आपने देखा होगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, 9th क्लास में ये ए पॉइंट है, x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये है x2 y2। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स 9th क्लास में ये फॉर्मूला 9th चैप्टर में है जी। x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें किसी भी तरतीब में, फिर y कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस कर दें दोनों के, इसका स्क्वायर ले लें और ये अंडर रूट आ गया जी। तो आपको ये याद आया होगा, ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द डिस्टेंस बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, और उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस किस किस के दरमियान में है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट बी और सी के दरमियान में, जिसको हमने स्मॉल ए भी बोला हुआ है। अब इसको सॉल्व करने हैं तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। इस पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जी बेटा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, ये वाला हो गया। अच्छा, ये 0 है, इस पे फॉर्मूला ना लगाएं, बस इसका स्क्वायर ले लें आप इसी का, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये है ऊपर अंडर रूट। ठीक है बेटा, अब हम आंसर हमारा तकरीबन आने वाला है, जरा देखिएगा ध्यान से जी बेटा। सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें आप, सी स्क्वायर इज कॉमन, यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। ये आ गया जी स्क्वायर रूट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है 1 के बराबर होता है जी, इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। स्क्वेयरिंग भी कर लें आप, ठीक है जी, स्क्वेयरिंग भी कर लें दोनों साइड्स पे, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं जी, लॉ ऑफ कोसाइंस का नाम देते हैं। तो जिस तरह ये हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ फिगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो आपने आगे लिख देना नीचे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, आपने नीचे यहाँ पे लिख देना है जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। उसके लिए आपको ये पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे, बहरहाल वो तो नहीं अब हम करेंगे ना, हर एक के लिए वो
डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी होगा। तो ये इसका प्रूफ है। उम्मीद लगी है तो बेटा आप शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे आने वाला सारा काम इंशाल्लाह आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।